तो बेसिकली हम लोग जो क्विक सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये भी मर्ज सॉर्ट के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दे आर बेस्ड अपॉन डिवाइड एंड सॉरी दे आर बोथ बेस्ड अपॉन डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, जो कि इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। ठीक है, तो ये जो है, जैसे हम लोग मर्ज सॉर्ट में देखें, मर्ज सॉर्ट में वी आर फर्स्ट डिवाइडिंग इट, देन मर्जिंग इट, but before merging we are comparing, and then we are getting our sorted array. So here quick sort is also based upon the partitioning of array in smaller arrays, and it also uses the concept of divide and conquer, जैसे कि merge sort यूज़ करता था। ठीक है, तो divide and conquer हम बताए थे लास्ट वीडियो में भी कि for a big problem we divide it into smaller problems until we get very small problems, then we find the resolution to these small problems, and turns out कि हम लोग को जो सबसे बड़ा वाला problem था वो भी solve हो गया। सो दिस इज़ द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जो कि रियल लाइफ कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग बेस करके लगा सकते हैं। ठीक है, सो क्विक सॉर्ट भी डिवाइड और कॉन्कर मेथड पे भी है। अच्छा, और एक चीज़, दिस इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर लार्ज साइज्ड डेटा सेट। अगर कोई बहुत बड़ा एरे या बहुत बड़ा कोई डेटा सेट है जिस पे हमको लगाना है, उसको सॉर्ट करना है, तो हम वहाँ पे क्विक सॉर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n log n। हम लोग मर्ज सॉर्ट के केस में देखे थे कि मर्ज सॉर्ट के केस में फॉर द बेस्ट, फॉर वर्स्ट एंड फॉर एवरेज केसेस, तीनों ही केसेस में वी हैड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, ऑर्डर ऑफ n log n, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेस्ट के केस में ऑर्डर ऑफ n log n है, और बाकी दो के केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेस्ट के केस में है हम लोग का ऑर्डर ऑफ n log n, और वर्स्ट और एवरेज केसेस में होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा एल्गोरिथम ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली इन द एरे वी फाइंड अ पाइवट एलिमेंट। ठीक है, पाइवट एलिमेंट या फिर एक एलिमेंट जिस पे वी फोकस एंड वी नेम इट पाइवट। ठीक है, एंड वी कैन कॉल इट पाइवट एलिमेंट। अब हम लोग जो है उस पाइवट एलिमेंट से, सपोज ये मेरे पास में एक एरे है, ठीक है, एंड दिस इज़ माई पाइवट एलिमेंट, दिस इज़ माई पाइवट एलिमेंट। ठीक है, अब ये पाइवट एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे बाकी सारे एलिमेंट्स को। जो एलिमेंट सपोज इससे छोटा है, ठीक है, विच आर लेस देन दिस, सपोज ये ए है, तो ए से अगर वो छोटे हैं, ठीक है, ए से अगर वो छोटे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड में जाएंगे। अगर वो एलिमेंट्स जो हैं ए से बड़े हैं, ठीक है, तो वो जाएंगे राइट साइड में। अभी हम लोग तुरंत अभी एल्गोरिथम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द एल्गोरिथम रियली क्विक। ठीक है, तो ये सपोज मेरे पास एक एरे है एंड आई एम हैविंग दीज मैनी एलिमेंट्स एंड यू कैन सी दैट दे आर अनसॉर्टेड, राइट। तो अब अगर हम पाइवट एलिमेंट रखें, तो पाइवट एलिमेंट हम लोग बेसिकली रखते हैं पहला वाला सबसे एलिमेंट को। ठीक है, तो आई एम कंसिडरिंग दिस इज़ पाइवट एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा स्कैन करेंगे फॉर स्मॉलर एलिमेंट्स। जब स्मॉलर एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं तो हम हमेशा स्कैन करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट फॉर स्मॉलर एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेरे 44 से छोटे होंगे, वैसे एलिमेंट्स को हमेशा राइट टू लेफ़्ट स्कैन करेंगे। एंड लेफ़्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे, लेफ़्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे फॉर लार्जर एलिमेंट्स दैन 44, फॉर लार्जर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर है। ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मिटा देते हैं सो दैट आई गेट दिस स्पेस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं। तो 44 इसमें पाइवट एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर स्मॉलर एलिमेंट्स। तो हमको क्या दिख रहा है, कौन सा सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट है, 30 इज़ माई फर्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे इन दोनों एलिमेंट्स को, यानी कि वी आर गोइंग टू स्वैप दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, ये बन जाएगा 44, और जो मेरा पाइवट एलिमेंट है वो तो ये तो यहाँ पे करती है। ठीक है, दिस इज़ माई पाइवट एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे
यहाँ से यहाँ तक स्कैन करके, यानी कि लेफ़्ट टू राइट स्कैन करके 44 से कोई बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट हम लोग को क्या दिखा सबसे पहले 55, सो वी आर गोइंग टू अगेन स्वैप। तो यहाँ पर जो है 44 आ जाएगा, यहाँ पे 55 चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो पाइवट एलिमेंट वाला पॉइंटर है वो भी रिमूव कर दो, ठीक है। तो हम लोग को कब तक ये पाइवट, यही पाइवट एलिमेंट को रखना है ध्यान में या फोकस में, जब तक मेरे पाइवट एलिमेंट का जो लेफ़्ट साइड है उसमें पाइवट एलिमेंट से सारे स्मॉलर एलिमेंट्स ना बचे, ठीक है, और पाइवट एलिमेंट के राइट साइड में उससे सारे बिगर एलिमेंट्स ना बचे। देख लेते क्या ये केस हमारा अभी के लिए ट्रू है। तो हाँ ठीक है, 44 हमारा पाइवट एलिमेंट था, उसके जो लेफ़्ट साइड है उसमें सारे स्मॉलर एलिमेंट्स ही बचे हैं, 44 से छोटे हैं, और जो राइट में है दे आर ऑल बिगर एलिमेंट्स। तो नाउ 44 इज़ नाउ फिक्स्ड, अब ये 44 मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पाइवट एलिमेंट किसको पकड़ेंगे, दीज आर माई 2 सब लिस्ट नाउ, these are my 2 sublist now, this is first sublist, this is second sublist, so I'm going to consider here this is going to be my pivot element, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर दिए 30 को कि दिस इज़ माई पाइवट एलिमेंट। वापस से हम यहाँ पे इस तरफ से स्कैन करेंगे, 30 से अगर छोटा होगा कोई एलिमेंट तो हाँ 11 दिख रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे 11 से 30 का स्वैप कर देंगे, तो 30 यहाँ चला जाएगा, 11 यहाँ चला जाएगा। अब इस तरफ स्कैन करेंगे 30 से बड़े एलिमेंट के लिए, तो 33 दिख गया, तो 33 और यहाँ पे हम यहाँ पे 30 को यहाँ बैठा रहे, 33 को यहाँ बैठा रहे, ठीक है। अब मेरा पाइवट एलिमेंट जो क्या था वो था मेरा 30, तो मेरा पाइवट एलिमेंट वॉज 30, तो हम ये पाइवट एलिमेंट को यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो हम ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं अगेन कि देखते हैं क्या मेरे पाइवट एलिमेंट के लेफ़्ट साइड में इससे स्मॉलर है और राइट साइड में क्या इससे बिगर है पाइवट एलिमेंट से, तो हाँ इस तरफ छोटे एलिमेंट्स ही हैं, इस तरफ बिगर एलिमेंट्स ही हैं, तो यानी कि मेरा 30 भी हो गया फिक्स अपनी जगह पर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ जो हम यहाँ की है वो हम अपने सेकंड सबलिस्ट पर करेंगे, यानी कि नाउ आई बी कंसिडरिंग दिस इज़ माई पाइवट एलिमेंट, ठीक है। अब ये मेरा पाइवट एलिमेंट है, तो आई एम स्कैनिंग इधर से इधर, ठीक है, फॉर स्मॉलर एलिमेंट्स फ्रॉम, क्योंकि राइट से लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स ढूंढते हैं, दिख गया सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट्स, तो आई एम गोइंग टू स्वैप देम, तो स्वैप हो गया, दिस बिकम्स 55, दिस बिकम्स 77, ठीक है। तो अब इसके बाद इधर से इधर स्कैन करेंगे तो नहीं, वी डोंट हैव एनी लार्जर एलिमेंट्स, तो नाउ माई 77, अब हम लोग चेक करेंगे पाइवट एलिमेंट को, सबसे पहले इधर फिक्स कर दिए, हाँ। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरे लेफ़्ट साइड में सारे स्मॉलर एलिमेंट्स ही हैं, हाँ तो स्मॉलर एलिमेंट्स ही हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट, सो वी डोंट हैव एनी लार्जर एलिमेंट्स, तो यानी कि अब मेरा 7 भी है वो फिक्स हो गया, सॉरी, यानी कि अब जो मेरा 7 है वो भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये वाले सब लिस्ट को, तो ये भी अपने जगह पर ठीक है, वी डोंट हैव एनी राइट लेफ्ट, ये भी एक सिंगल मटेरियल है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, सो नाउ दिस टर्न्स आउट कि हम लोग को और कोई सब डिविज़न करने का या डिवीज़न करने का नीड नहीं। अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट होते या यहाँ कोई और एक एलिमेंट, तो अगेन वी विल रिपीट द पाइवट डिवीज़न, ठीक है। जैसे पाइवट हम लोग सब लिस्ट के लिए पाइवट चेंज कर दे रहे थे, ठीक है, सपोज़ इतना बड़ा सब लिस्ट था, ठीक है, अब दिस वी कंसिडर्ड टू बी द पाइवट एलिमेंट, ठीक है। अब वो पाइवट एलिमेंट सपोज़ लास्ट में बीच में आ गया, ठीक है, जैसे 44 आ गया था बीच में, तो हम लोग फिर इसको कंसिडर किए थे, दिस वाज पाइवट एलिमेंट, फिर वो शायद बीच में आ गया, तो फिर हाफ करके फिर से पाइवट एलिमेंट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट I'm trying to say. So this is how we consider the quicksort method. So now if we look upon this entire array, then my array is now completely sorted. Hope you got my explanation. Thank you so much. And I'll see you on the next one.